दोस्तों नमस्कार। आप लगातार चैनलों पर देख रहे होंगे कि सांप के रेस्क्यू करने वाले बहुत से लोग बहुत सी वीडियो बना के डाल रहे हैं यूट्यूब पे, जबकि आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर वीडियोस स्क्रिप्टेड होती हैं। सांप को पकड़ना, फिर उनको इकट्ठा करना, फिर कुएं में डालना या कहीं ना कहीं तमाम तरह की जो है। फिलहाल एक आप लोग सुनते होंगे, एक डायलॉग है, इस सांप पकड़ने में खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। काफ़ी आपने सुना होगा, लेकिन ये भाई साहब भी सांप को रेस्क्यू करते हैं और इतने अच्छे से रेस्क्यू करते हैं। इन्होंने काफ़ी दिन से इनका चैनल भी मैं देख रहा था, लेकिन इनका चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा? इनका चैनल इसलिए ग्रो नहीं कर रहा था कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाते और ये ओरिजिनल वीडियो बनाते हैं। देखिए, दर्द होता है। हम लोगों ने साल डेढ़ साल हो गया किस तरह से मेहनत की यूट्यूब पे और किस तरह से यूट्यूब ग्रो करता है, और कितने लोग भी परेशान होंगे। यूट्यूब मांगता है कुछ, और वो जब हम नहीं दे पाते, दर्शकों को भी एक आदत होती है कि ओरिजिनलिटी देखना नहीं चाहते। सबसे पहले क्या परिचय है आपका? नाम मेरा अनिल पटेल है और मैं इस पेशे में 2018 से आया हूँ। पेशा नहीं, आप ये कहेंगे, मुझे मेरा शौक़ कह लीजिए इसको। हाँ, अचानक ही मुझे सांपों के बारे में उत्सुकता बचपन से थी, लेकिन जैसे एक बार ज़रूरत महसूस हुई, वो सांपों के प्रति मतलब जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत महसूस हुई, इकट्ठा करी। फिर लोगों को मारने से मैंने मना करा, और जब वो नहीं माने तो मुझे पकड़ के उन्हें जंगल में छोड़ना पड़ा। तो धीरे धीरे लोगों ने घर पे बुलाना चालू कर दिया और पकड़ना चालू कर दिया। तो जैसे आप सांप पकड़ते हैं तो आपको डर नहीं लगता? मैं एक बात इस जगह और कहना चाहूँगा, जिस काम से आपको डर लगता है उस काम को तुरंत छोड़ दीजिए। अच्छा, जिस काम को डर लगता है बिल्कुल तुरंत छोड़ दीजिए। अच्छा, जबकि मैंने देखा है कि बहुत से रेस्क्यूअर जो है ये बताते हैं कि इसमें खतरा बहुत है, तो खतरा तो जरूर होगा। जी, खतरा बहुत है, लेकिन अगर मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, जिस काम में भी डर लगता है आपको, मान लीजिए आपको फावड़ा चलाते हुए डर लगता है तो बंद कर दीजिए आप। बिल्डिंग में ऊपर चढ़ते हुए डर लगता है तो बंद कर दीजिए आप, ठीक है ना। जिस काम में डर लगता है वो काम आप। दोस्तों, आप एक सांप रेस्क्यू करके लाए हैं। ये सांप आपने कहाँ से रेस्क्यू किया? ये सांप मेरी वाइफ एक छोटी सी शॉप चलाती है, वहाँ पर मैं गया हुआ था, तो वहीं बगल में ही था। तो अचानक जो है वहाँ से लोग, बच्चे भी थे स्कूल के, तो वहीं पकड़ा और फिश को रख लिया। मैंने कहा मैं अपनी बाग में छोड़ दूंगा, क्योंकि लोग ऐतराज़ करते हैं, तो ये मेरी बाग है, मैं यहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि ये विषैला सांप नहीं है। अच्छा, कौन कौन से सांप विषैले होते हैं? जैसे लोग वीडियो में बहुत से दिखाते हैं, ये बहुत जहरीला सांप है, ये कोबरा है, इसमें ये है। लोगों के बीच में तरह तरह की भ्रांतियां भी हैं। लोग सांप, एक पानी वाला सांप होता है, लोग उसके काटने से भी एक्सपायर कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो कुछ सांपों के बारे में थोड़ी सी रेस्क्यू से पहले थोड़ा सा लोगों को जानकारी दीजिए, दर्शकों को, कि क्यों, कौन कौन सा सांप खतरा वाला होता है। देखिए, वैसे पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें, कुछ लगभग समथिंग 300 से कुछ ऊपर, लेकिन इसमें से सिर्फ 15 विषैली प्रजातियां हैं, और 15 में से भी 7 या 8 प्रजातियां ऐसी हैं जिनके काटने से जान जा सकती है। अन्यथा और बाकी सब काटेंगे ज़रूर, लेकिन उनसे आपकी जान नहीं जा सकती। कुछ छोटा मोटा नुकसान हो सकता है। तो जैसे ये सांप है, अगर ये बाइट करता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको पानी से धोइए आप, उसके काटे हुए स्थान को पानी से धोइए आप, और इसके अलावा सिर्फ एक आपको टेटनस का टीका लेना है और कुछ नहीं करना है आपको। नॉर्मल ऐसे जैसे आपको कांटा लग जाता है या फिर कोई लोहे की चीज़ लग जाती है, ऐसे खोलेंगे एकदम से निकल के चला जाए तो कौन सा सांप है ये? इसको जो दुनिया भर इसको रेड स्नेक के नाम से जानती है, लेकिन हमारे यहाँ लोकेलिटी में इसको धमिला बोला जाता है। हाँ, और एक बड़े परिवेश में अगर देखेंगे भारतवर्ष में, तो इसको धामन बोलते हैं। जी, तो चलिए फिर आप रेस्क्यू तो आपको हो गया, अब इसको जो है आज़ाद करने आप आए हैं। हाँ, तो आज़ाद करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हम लोग कवरेज कर रहे हैं पहली बार। ऐसा तो नहीं है कि दौड़ेगा हमारी तरफ तो नहीं दौड़ेगा? नहीं, कोई सांप नहीं दौड़ता, लेकिन कभी कभी ऐसा भ्रम होता है। कोई देखिए, सांप, पहली बात तो ये है कि सांप जो है अच्छे से देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। उनको ये मालूम नहीं है किधर इंसान है, किधर नहीं है। हाँ, किधर जाना है। तो वो अगर मैदान है तो किसी भी तरफ दौड़ सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल खतरनाक वीडियो होती हैं सांप की, जितनी भी रेस्क्यू की खतरनाक होती है, पहले से पता नहीं होता इस सांप में जहर है कि नहीं, कौन सा जहर। फिलहाल आपको तो जानकारी है, लेकिन बहुत से लोग डरते हैं
इस वीडियो बनाने में और सांप के करीब जाने में फ़िलहाल हम लोग भी खतरा लेके, जबकि आपने तो बताया, लेकिन चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपने बताया, आप डर नहीं लग रहा है हमको, लेकिन फिर भी ऐसी सांप की वीडियो बनाने में हमेशा डर तो बना ही रहता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। फिलहाल इसको आज़ाद करने जा रहे हैं। भाई साहब का एक काम है सांप को आबादी से पकड़ना और इसको जो है आज़ाद करना। देखिए पकड़ने जा रहे हैं और ये देखिए थोड़ा करीब आइए। ये देखिए, देखने में कितना खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक लग रहा है। इसको लोग थोड़ा सा करीब आइए, करीब आइए, बिल्कुल आइए, कोई आ जाइए, कोई करीब से दिखाइए, करीब। इसकी पहचान लोगों को बता दीजिए। आमतौर पर ये सांप को पाया जाता है और इस सांप के बहुत फायदे हैं। इसका नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे हाथ में नहीं काट रहा, काट सकता है। ये अधिकतर चेहरे बाइट करता है। इसको मैं इस जगह छोड़ूंगा नहीं, उछल के काट सकता है। अच्छा, उछल के भी काट सकता है। लेकिन जो है आप इसकी ताकत देखिए, आप ताकतवर है, लेकिन ये इंसान का कोई नुकसान नहीं करता। इंसानों के लिए सिर्फ ये फायदा ही करता है, क्योंकि चूहे बहुत मात्रा में खा सकता है। एक दिन में 3 से 4 चूहे ये मतलब जो है उनका भक्षण कर सकता है। तो इसमें बदबू भी बहुत छोड़ रहा है। स्मेल आपको महसूस हो रही होगी। महसूस हो रही है। तो देखिए, इसको, ये काले रंग का है। इसको देखकर लोगों को कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ये कोबरा है। रंग से कभी सांपों की पहचान नहीं होती। सांपों की पहचान होती है उसके पैटर्न से। ये देखिए इसका पैटर्न, इसका फेस दिखाइए आप। गुस्सा मत हो इतना, बहुत क्रोध में। इसके चाल ढाल जो है कोबरा की तरह ही हैं। इसकी ताकत देखिए आप। इसके विषय में एक अंधश्रद्धा बहुत ज़्यादा है कि ये अपनी पूंछ से मारता है और उसका फिर जो है उसकी पूंछ में जहर होता है। लेकिन देखिए आप, इसने पूंछ से मुझे कई बार लपेटा है और इसकी पूंछ में कोई दिक्कत नहीं है। आप मैंने चेहरे मार लिया आपके मैं हाथ पर टच कराना चाहूँगा। डरिए नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत। आप टच करके देखिए, आप आज पहली बार जीवन में पूंछ टच करके देखिए आप, है कोई कांटा इसकी पूंछ पर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन आज पहली बार जीवन में जो है बिल्कुल, आप कहीं से भी टच करना चाहें टच कर सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, न डरिए। आज पहली बार जो है। हाँ बिल्कुल न डरिए। अरे भगवान, ये तो बड़ा ठंडा लग रहा है। हाँ बिल्कुल डरिए नहीं। देखिए थोड़ा सा जूम करिए, मुँह की तरफ जूम करिए भाई। देखिए डर तो लग ही रहा है, पहली बार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये चाहूँगा मेरे कि अब इसको आज़ाद कर दिया जाए। उधर ही आएगा। छोड़ भाई। देखो अभी छोड़ा नहीं इसने मुझे। आप छोड़ा। स्पीड देखिए आप इसकी। देखिए हाँ, ये अपनी स्पीड के लिए दोस्तों सांप तो आज़ाद हो गया। फिलहाल भाई साहब बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। आप पुण्य कह सकते हैं कि ऐसे सांपों को पकड़ना, आबादी से पकड़ना, आबादी से पकड़ने के बाद इनको आज़ाद करना। सपेरे जो होते हैं वो बताते हैं, उनके पास दवा होती है और तमाम तरह के वो ये सब बताते हैं। क्या होता है वो? किस विषय की दवा, पहले मुझे ये बताइए आप। जैसे कहते हैं सांप काटना है, जबकि जहर तो शरीर के ब्लड में जाता है, उसके मेडिकल कुछ और बताता है, बंगाली कुछ और बताते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। तो बंगालियों की बात कितनी सही है? जहाँ तक मेरी समझ है तो मैंने भी बहुत सुना है। मैं भी बचपन से सुनता आया हूँ कि उनके पास अगर आदमी पहुँच जाए, सांसें चलती हों, मरा ना हो, सांप का काटा हुआ मृत ना हो गया हो, अगर वहाँ पहुँच गया तो उनकी दवाई गले के अंदर चली गई और तो इंसान बच जाता है। मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे 1% भी इस बात पे विश्वास नहीं है कि लोगों को, मान लीजिए तो एक आम आदमी तो डर गया कि सांप ने काट लिया, तो वो भी वहीं गया और वो सभी वहीं पहुंच गए, तो 20% को ही मरना है, क्योंकि जिनको वेनमस स्नेक काटा है वो उन्हीं की मौत होनी है, बाकी सबको बच ही जाना है, क्योंकि उनको तो कोई इलाज की ज़रूरत ही नहीं थी। और वो जब 20% मरते हैं, 80% बच जाते हैं, और 80% बहुत दूर तक प्रचार कर देते हैं, तो उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग उन गाँव से उनके पास जाना। समाज में एक भ्रम फैलाता है। उन लोगों ने बताया जी। कि अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है जो कि ब्लड जिला हॉस्पिटल या कहीं ना कहीं नज़दीकी आपका CSC PSC जहाँ भी आपको सुविधा मिलती हो, तुरंत आपको हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए। वीडियो के माध्यम से मैंने देखा। लेकिन जो सपेरे बताते हैं, सपेरे तो बिल्कुल उसके जो अपोजिट बताते हैं, तो सपेरों की बात इसका मतलब गलत। मैं तो उनकी बातों का खंडन करूँगा। नहीं, सारे लोग खंडन। हाँ बिल्कुल। आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ। मुझे विज्ञान पे विश्वास है, शिक्षा पे विश्वास है, सौ से जड़ी बूटी वगैरह की बात होती है, कभी शायद रहा हो, लेकिन आजकल अगर आज भी आदमी इस पर विश्वास करता है कि कोई जड़ी बूटियों से इलाज कर लेगा सांप के कांटे का, देखिए सांप का वेनम जो है वो बॉडी में काम करता है आपके ब्लड में मिलकर। उसका इलाज तभी होगा जब ब्लड में कोई चीज़ जाएगी, और ब्लड में कुछ जाना नहीं है। अगर आपने ऐसे मुंह से निकला कुछ, तो आप जानते कहाँ जाना है उसको, ठीक है ना। आप लीवर में जाना है, और लीवर हर चीज़ को हजम कर जाता है। यहाँ तक कि आप वेनम भी अगर पी लेंगे मुँह से, तो लीवर में जाएगा, हजम कर जाएगा वो शरीर में कोई चीज़ नहीं पहुंचाएगा।
तो आपके वेंस में ही चढ़ाना पड़ेगा, वो भी एंटी सीरम चढ़ाना पड़ेगा, जो स्नेक के ही जहर से बनाया जाता है एंटी वेनम, उसे ही चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। हम उससे कहते हैं तुम्हारे पास दवा है, हमसे ये कहते हैं लोग इन्होंने हाथ में दवा लगा रखी है इसलिए सांप इनको काट नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने पास स्किल है कि सांपों को पकड़ना है। और फिर भी मैं ये दावा नहीं करता कि कभी नहीं होगा। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ ऐसा धोखा हो जाता है। मैंने देखा है कई सारे स्नेक सेवर अपनी जान भी दे चुके हैं। तो स्टंट वगैरह महंगे पड़ जाते हैं कभी कभी। तो जो सांप जिस तरह से पकड़ने वाला है वो उसको उसी तरीके से पकड़ा जाता है। अभी एक कोबरा मुझे जैसे खतरनाक मिला था। अब इसको जैसे हमने हैंडल करा, कोबरा को इस तरह हैंडल नहीं कर सकते हम। रसल वाइपर को इस तरह हैंडल नहीं कर सकते। करैट को हैंडल नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सिर्फ 3 ही प्रजाति, बाराबंकी ज़िले की बात करें अगर जो हम, तो यहाँ सिर्फ 3 ही प्रजाति विषैली है जो इंसान की जान ले सकती हैं। एक रसल वाइपर, एक कोबरा जिसको यहाँ पे करिया बोलते हैं लोकेलिटी में, और एक सांप है करैट जिसको बिथर बोलते हैं। वो काले रंग का होता है, उसके धारियाँ होती हैं। मैं और अभी एक अगर हो सकेगा तो एक रसल वाइपर एक मुझे कॉल आई है, तो अगर होगा तो सामने रेस्क्यू करेंगे आपके भी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल स्क्रिप्टेड लोग चलाते हैं तो उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं। मैं आपके चैनल का जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं चाहूँगा कि आपके चैनल पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, जान तो खतरे में हर समय रहती है, और आप जो सेवा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है सांप पकड़ना एक शौक़ तो आपका ही है, और एक कमाने का अगर शौक़ होता तो ये कंडीशन ना होती। एक सांप पकड़ने में लोग हज़ारों हज़ार रुपया देते हैं। जो सपेरे होते हैं जब भी सांप पकड़ने जाए तो हज़ार। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो तो आगे शेयर कर दीजिए, और भाई साहब का भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।